अंतर है आज वो बता रहे हैं। हम अपना अनुमान पेश कर रहे हैं कि 1995 से लेकर के 2020 तक में कितना फेरबदल हुआ, जो कि हमारे अनुमान में जनसंख्या इंसानों की इतनी बढ़ गई है, जो कि छोटे गांव जो हैं वो बहुत ही बड़े गांव बन गए हैं, बड़े गांव जो हैं तो वो कस्बे बन गए हैं, जो कस्बे हैं वो शहर बन गए हैं, जितने भी शहर थे वो तहसीलां बन गई, जितनी भी 1995 से पहले की तहसीलां थी वो तमाम ज़िले बन गए। इतना जन्म का हेर फेर हुआ। तो इतने में हुआ क्या कि इतनी आबादी बढ़ी तो कभी जन बढ़े, कभी धन बढ़े, कभी वन बढ़े। तो हमारा अनुमान है कि वन संख्या घट गई और जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या में वन विभाग वाले 1995 से पहले खरेड़े जंगल सभी गांव गैल रखे हुए थे और उनमें पैदावार नहीं होती थी। तो वहाँ वन विभाग वाले वन लगाते थे, पेड़ लगाते थे, 5 साल तक खुद भी देख रेख करते थे और फिर सरपंच या प्रधान, सभी प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, कहीं मुखिया, तो इनको 15 साल के बाद वो वन काटने की इजाज़त मिलती थी। 15 साल में 3 प्लान बदल जाते हैं, सरपंच प्लान, प्रधान, मुखिया। अब जिसकी बारी आ गई उसके लिए तो धन आ गया, तो उन्होंने विकास कार्य किया। तो जनता की निगाह में यही हुआ कि ये हमारा सरपंच या ये मुखिया ये बहुत ही बढ़िया है, ये प्रधान बहुत बढ़िया है, इन्होंने विकास कार्य किया है। तो इसलिए अब क्या चीज़ किया, वो वनों को घटा करके और तमाम में सारियों में फसल बो दी। जितने भी ग्रामीण जंगल थे, जितने भी एलएमसी धरतियाँ थी, वो सारी को उपजाऊ कर दिया और बोली पे उठाने लगे, जो कि सभी मुखिया को, सभी प्रधान को, सभी सरपंचों को उसमें से पैदावार हो और सभी को ही विकास कार्य करने का मौका मिले। तो इसलिए सबका, तो जब समय हल लगता है, तो जब फसल उगती है तो एकदम से बाजार जैसा लग जाता है। जब दरांती पड़ती है तो एकदम कई किलोमीटरों दूर तक उजाड़ दिखाई देता है। वहाँ सिर छुपाने के लिए किसी भी जानवर को जगह नहीं बचती। जो भी जीव आत्मा पृथ्वी लोक पर आते हैं जानवर के रूप में, उन्हें आदमी घेर लेते हैं, कहीं शिकारी घेर लेते हैं, कहीं कुत्ते ही घेर लेते हैं, वो मारे जाते हैं। जैसे ही आत्मा मालिक के पास पहुंचती है तो भगवान जी कहते हैं कि भाई कैसे तुम जल्दी आए, मृत्यु लोक में गए थे। तो वो कहते हैं कि महाराज वहाँ तो आदमी आदमी हैं और वहाँ सिर छुपाने तक के लिए जगह नहीं है, आदमी मार देते हैं। तो भगवान जी भी शायद दुखी होते हुए कहते हैं तथास्तु, तुम भी आदमी बन जाओ, अब तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। तो इस कारण हमारा अनुमान है कि जनसंख्या बढ़ गई, वन संख्या घट गई। अब इनकी मैं पहचान बताता हूँ कि जैसे कि शेर और चीता जंगल के बादशाह होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो आज भी वो भी इंसान बन कर के भी वो किसी से डरते नहीं हैं, वह खूंखार का काम करते हैं। जैसे कई ग्रुप ऐसे सुनाई में आए हैं कि जैसे कच्छाधारी, गिरीशधारी, शरियाधारी, जिस रुख जिस लाइन में को निकल गए किसी भी गांव में, 3-4 मौत एक गांव में कर दिए, 3-4 अगले गांव में कर दिया, 3-4 अगले गांव में मार दिए, वहाँ 4 मार दिए, वहाँ 7 मार दिए, वहाँ 5 मार दिए। इस तरीके से वो शेर और चीता है जो इंसान के रूप में खूंखार का काम कर रहे हैं। जैसे कि भेड़िया और भालू, वो एक किस्म से ऐसे समझो कि जैसे कि डकैत, वो भी मारकाट मचाते हैं। वो अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ खातिर आदमी को मार भी देते हैं और धन बटोर भी लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरा ये अनुमान है कि इन्हीं जानवरों के ये इंसान बने हैं, भालू, भेड़िया, शेर, चीता। अब सेई, छल्लू, घो, गोयरा, गीदड़, लोमड़ी, ये जानवर भट खोद करके
अपने अंडे बच्चे पैदा करते हैं। तो इन जानवरों को नाखूनों की ज़रूरत होती है क्योंकि अपना घर बनाते हैं। अब वो भी ज़्यादातर नहीं रह करके वो भी इंसान के रूप में जब आए तो उन्हें वही फैशन, वही चीज़ पसंद आई कि बड़े बड़े नाखून, लड़की हो या लड़का हो, बड़े बड़े नाखून पाल रखे हैं और कहते हैं आज का फैशन, आज का दौर है, यही चीज़ सबसे उत्तम है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो हमारा अनुमान यही है कि वो इन जानवरों के हैं जिन्हें नाखून पसंद है, क्योंकि उन्हें घर बनाने की ज़रूरत है। इंसान होकर के भी वही चीज़ पैदा किया। अब उसके बाद में भेड़, राजस्थान की बकरियां और गायें, कुत्ते, सूअर इत्यादि जानवर जो विष्ठा खाने वाले हैं, वह विष्ठा खाने वाले जानवर बहुत ही जैसे कम हो गए। वो भी जब इंसान के रूप में चले आए तो इंसान बनने के बाद में उन्होंने भी अपनी बुद्धि को, तेज को दोहराया कि भाई अपना जो स्वाद है, अपनी जो खाने की वस्तु है वो नहीं मिल रही, तो उसकी भी एक कलाकारी लगाई अपने दिमाग से। उन्होंने एक गुटखा बना करके तैयार कर दिया। तो गुटखे के अंदर टैंकों में से निकाली हुई खुई और उसमें कत्था डाल करके सुपारी डाल दी, उसका नाम रख दिया गुटखा। तो गुटखे की परिभाषा जैसे गुटखा, एकदम तो खाया नहीं जाता और वो अटका रहता है मुख के अंदर में। दूसरा यह वाक्यम प्रयोग दिखाऊंगा मैं कि गुटखे की सूंघ को सूंघे और जो लेटरिन टैंकों के अंदर में लगे हुए गैस पाइप उनमें सूंघे, बिल्कुल खुशबू एक ही मिलेगी दोनों की। दूसरा यह वाक्यम प्रयोग दूंगा मैं कि पहले गुरु और चेले का रिश्ता सबसे पुराना और पहले से ही चला आ रहा है। तो कवि लोगों ने ऐसा भी कुछ लिखा है कि गु माने गंदगी और रू माने रोशनी, कि जो गंदगी से रोशनी की तरफ ले जाए उसी का नाम गुरु है। जो सच्चे मन से, चेला नाम वही कि जो चेतावनी को ले और उस पर अमल करे, वही चेला। इसी प्रकार से यह भी जो गुटके में गु शब्द पहले लगा तो यह भी एक गंदगी है। तो यही पहचान, यही अनुमान हमने ये लगा कर कहा कि इतने ये जानवर जो है इंसान के रूप में आकर के इन्होंने अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग किया है। अब आती हैं गाय और भैंस। तो गाय भैंसें भी बहुत कम हो गई हैं। तो अब ये भी इंसान के रूप में जब तब्दील हुआ तो इन्होंने भी अपनी तेज बुद्धि का अपने विकास जो दौड़ाया और उन्होंने बनाया एक खड़ा खाना, खड़े खड़े खाना। तो दौड़ पशु जो है ना वो खड़े खाते हैं। तो अब एक खोर पशुओं की 1 फुट से कभी नेड़ी नहीं होती, 1.5 फुट से अधिक चौड़ी नहीं होती। उसके अंदर जैसे भूस, तूड़ा, कुट्टी, हरी चाना जो भी है, रोटी है, बासी बूर है, बिस्कुट हैं, फल है, चूरी है, बिनोला है, सबको मिला करके वो खोर को सजा के खड़ी कर दिया और लंबाई पशुओं के अनुसार लंबाई। तो इस तरीके से जब सजा दिया तो एक ग्वाला 50, 60 या 100 गाय भैंसों को हाँक करके चलता है। तो इनमें कभी कभी कोई गाय या कोई भैंस ऐसी होती है जो ढूंगे मटका करके चलती है। वो बहुत ही मट्ठी चाल से चलती है, चाहे ग्वाले को कितना भी जल्दी है, कितना भी तेज़ हाँके तो वो तेज़ नहीं चल सकती, वो अपनी ही चाल में मस्त होकर के चलती है। तो ज़्यादा अगर जो सताएगा तो वो सींग हिलाएंगी आदमी की तरह, लंबी सांस मारेगी, तो जब ही वो जो है ना आदमी पीछे डर के हमारे पीछे हट जाएगा और वो धीरे धीरे ही लेके चलेगा। जहाँ से वह खोर दिखाई देने लगती है, देखते ही खैम पशु, कुछ पशु ऐसे हैं जो भाग पड़ते हैं, भाग करके खोर में जाएंगे। जो भूखा है वो एक ही जगह खाना खाने लगा, लिया और खा लिया। एक ऐसा है कि जो जा गया और मुंह में थोड़ा जैसा खाया और नु कभी पूरब की तरफ, कभी पश्चिम की तरफ, कभी उत्तर की तरफ, तो कभी दक्षिण की तरफ। इस तरीके से एक मुंह खाए, 2 मुंह बखेरेगा, चारों तरफ को न्यार को बखेरता रहता है। तीसरी एक धारा ऐसी बन जाती है कि जैसे एक पशु पेशाब कर रहा है, उसके चूतड़ों में दूसरा मुंह दे रहा है और वो लौसी लगाता है और देख रहा है
दूसरा पेशाब कर रहा उसके तरफ में चल दिया, तीसरा कर रहा उसकी तरफ चल दिया। तो यह 3 धारा पशुओं की पशु न्यार या खाना खाने की। इसी प्रकार आदमी भी जब बने तो आदमियों की भी जो खाना खाने के लिए पंडाल जब सजाया तो उसके अंदर में जो मेज है, जो टेबल है, वो 1 फुट से कम नेड़ी नहीं होती, 1.5 फुट से अधिक चौड़ी नहीं होती, लंबाई इंसानों के अनुसार। अब उसमें खुरमा है, बालूशाही है, कई मेल के रसगुल्ले हैं, कई मेल के लड्डू हैं, कहीं गुलाब जामुन हैं, तो कहीं हमारे फल फ्रूट हैं। काफ़ी वैरायटियों से वो खोर को सजा दिया गया। एक किस्म से वह खोर की भांति उस मेज़ों को, टेबलों को सजाया गया। और एक बारात को पूरी की को एक आदमी हाँक करके चला कि चलो भाई सभी बाराती चलें। अब सारे के सारे जैसे चलते हैं तो डीजे बजता है, डीजे के सामने नाचने लग जाते हैं। और वह बुलाने वाला अर्ज लगाता है, भाई साहब ज़रा जल्दी चलिए ना, पहले भाई साहब ज़रा जल्दी चलिए, हमें को और भी दूसरी बारात लेनी है। तो वह नाच रहा होता है। तो एक किस्म से आज के डांस भी कुछ ऐसे हैं जो पशुओं की भांति, जैसे देखा गया कि ऊँट 3 दिशा में अगर पैर को घुमाता है, लात मारता है तो 3 दिशा में घुमा के मारता है। इसी प्रकार से कुछ डांस ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 तरफ को ऐसे पैर घुमा रहा है, इंगला पैर इंगल से घुमा दिया, कभी इधर को हाथ घुमा दिया, कभी उधर को हाथ घुमा दिया। कुछ ऐसे जो भक्तों के सामने कुछ भूत बाधा है वो नाड़ मार करके खेलते हैं। तो इस प्रकार से भी डांस है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से गधों की तरह धरती में ही लेट जाते हैं, चाहे वहाँ गंदगी हो, कुछ भी हो, चलने से कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही वो कहेगा कि भैया जी ज़रा जल्दी चले, तो वो अकड़ सी करके एकदम और डीजे की गाड़ी पे हाथ मारता दोनों, और वो एकदम वही फुंकार से मारेगा, अरे रुक जाए यहीं, मैं देख नहीं रहा हम नाच रहे हैं। वो कहने वाले की कोई अर्ज की सुनाई नहीं होती है, वो अपनी ही चाल से चलता है, उतना ही मट्ठा चलेगा, धीरे 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 करके। तो वह घर के जब पड़ोस में पास में पहुंच जाएंगे, जब कहेंगे अच्छा भाई मैन आदमी घर पे, बाकी जितने बराती हैं सारे पंडाल में चले जाएं। तो जैसे ही पंडाल की तरफ बढ़ते हैं बराती, तो कुछ नौजवान जहाँ से खाना दिखाई दिया वहाँ से भाग पड़ते हैं, भाग भाग करके प्लेटें उठा लेते हैं। तो उसी प्रकार जो भूखा है वो ने तो पहला ही आइटम रखा और खाना शुरू कर दिया। एक ने हरा हरा भी, काला काला भी, पीला पीला भी, नीला नीला भी, सारी वैरायटियों को इकट्ठा कर लिया, प्लेट पूरी फुल भर ली। पेट छोटा फटका, सारे में मीठा तो मीठा ही है, खाली एक रंग ही तो अलग है। और वो मीठा जो है तो वो अंदर खाया ही नहीं जाता। जब नहीं खाया जाता तो वो चाहता है कि इसको मैं छुपाऊँ कैसे, तो वो मुंह की तरफ ले जाता है और कांख के नीचे से कभी नूं फेंक देता है, कभी इधर फेंकता है, कभी किसी पैरों के नीचे फेंकता है, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी पूरब को, कभी पश्चिम को। इस तरीके से वो प्लेट को खाली करने में लगा हुआ है। तीसरा, सब्जी रख ली है प्लेट में और किसी भाई साहब के पाछे पे जा कर के वो चम्मच से ही सब्जियाँ ही लगा रहा है। किसी ने देख भी लिया तब भी ये कहेगा सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब, मगर हाथ बंद नहीं होगा। वो अपने ही काम में बिजी है, बड़ा मस्त है, सॉरी भी कहता जा रहा है मगर हाथ से वही लगाता जा रहा है। वही अर्थ नूं के नूं ही इंसानों के उनमें मिलते हैं कि हमारे अनुमान यही है कि उन्हीं जानवरों से हम इंसान बने हैं। हमें किसी का भी नाम नहीं है, सभी इंसानों की बात है, ये इसी ही प्रकार से ये बने हैं। तो इनके बारे में जितनी ये नॉलेज आई है, जानवरों में ये भी देखा गया है कि ये इनके अंदर कभी भी शर्म नहीं होती। तो इसी प्रकार से आज जैसे देखते हैं कि रेलगाड़ी है, फुल इंसानों से भरी हुई है, डिब्बे में स्त्री और पुरुष बैठे हुए हैं। तो वैसे निंद्रा लग रही है पत्नी को, तो पति ने ऐसे हाथ कर दिया और हाथ के ऊपर सिर रख लिया है और पत्नी सो रही है। पति जी जब पसीना देखा तो हाथ में अखबार होता है, तो उसी अखबार को ही लेकर के हवा कर रहे हैं। दुनिया देखे तो देखे मगर कोई भाव, कोई शर्म का तो कोई भाव विचार ही नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त हैं, चल रहे हैं। बड़े बड़े कुछ होटल हैं, होटलों के अंदर में बहुत बड़े बड़े पंडाल हैं, उनमें मेज़ां हैं, 4-4, 5-5 आदमी यहाँ बैठे हैं, कोई परे बैठे हैं, कोई परे बैठे हैं, सभी एक दूसरे को देख रहे हैं।
वहाँ भी लड़की लड़के पहुँच जाते हैं और वहाँ जा कर के लड़की अब चम्मच ले आ और कोई भी खाना लड़के के मुख में डाल रही है, लड़का लड़की का मुख में डाल रहा है और शर्माने कोई मतलब नहीं। उन्होंने और कहेंगे जी फ़ोटो बनाओ, हमारी फ़ोटो बनाइए, तो फ़ोटो और बनवा लेते हैं। तो इसी प्रकार से इनमें शर्म नहीं होती। जानवर की प्रकार मंदिरों में आ जाते हैं, चाहे वहाँ पुजारी देखें, चाहे वहाँ पूजने वाले आने जाने वाले कोई भी देखें, एक एक हाथ गर्दन में है, एक एक हाथ से घंटा पकड़ रखा है और घंटे को बजाते हैं, वहाँ फ़ोटो बनवाते हैं। लड़के लड़के अपने प्रेम में मस्त, शर्म का कोई मतलब नहीं। रही अब आखिर में कि इंसान रूपी इंसान ऐसे देखे गए कि जो बुजुर्ग हैं कभी भी खड़े खाने में अपनी तारीफ नहीं करते, ना भागते, कभी वो खुश होकर के ये नहीं कहता कि जी हमें मज़ा आ गया। आजकल के नौजवान कहते हैं वाह खड़ा खाना था, मज़ा आ गया, नहीं वो कभी भी उन्होंने नहीं कहते कि जी मज़ा आ गया। और बुजुर्ग महान आदमी जिनके बेटे भी हैं, पोती पोते भी हैं, इतनी उम्र तक आज तक किसी ने भी पति और पत्नी को एक चरपाई पर बैठे हुए देखे भी नहीं होंगे। सब कुछ ऐसे भी महापुरुष सज्जन है। हंसी मजाक उन्होंने जब करा तो छोटे बड़ों को देख के किया है, छोट बड़ाई को भी मानते हैं। आज के दिन कोई छोट बड़ाई नहीं मानते हैं, जैसा मुख के अंदर में आ रहा है ऐसा ही बक रहे हैं। तो इस तरीके से ये मेरे अनुमान पेश किए हैं। भाई सज्जनों को अच्छी लगे तो आगे इनको सप्लाई करें, और बुरी लगे तो हमें क्षमा करें। सत नमो आदेश। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय हिंद जय भारत।